आइए जानते हैं 2024 में रिलीज हुई तमिल मूवी आमरन की कहानी। ये मूवी मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन पर आधारित है। ये मेजर मुकुंद और उनकी बीवी इंदु की अनोखी प्रेम कहानी है। साथ ही साथ इस मूवी में मेजर मुकुंद के वीरता को भी दिखाया जाता है। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और हौसला मिले। मेजर मुकुंद की बीवी इंदु प्लेन से जाते हुए सोचती है जैसे समुंदर और आकाश का कभी मेल नहीं होता, वैसे ही उनका और उनके पति मेजर मुकुंद का कभी मेल नहीं होगा। फ्लैशबैक में कहानी में हम देखते हैं मुकुंद 44 राष्ट्रीय राइफल के मेजर थे और उनका हाल ही में कश्मीर में ट्रांसफर हुआ था। वो अपने सैनिकों के साथ कंपटीशन कर रहे थे, तभी चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रहा था, जिस फायरिंग में मेजर मुकुंद को गोली लग गया। बाद में जब उनको हॉस्पिटल लेके गया तो दिखाई देता है मेजर मुकुंद को कोई गोली नहीं लगा, बल्कि ये इनका एक सडन अटैक का ड्रिल था ताकि उनके सैनिकों को और ज्यादा अटेंशन आए और किसका कहाँ पे खामी था वो भी ये दिखाना चाहते थे। मेजर मुकुंद को उनका कर्नल का फोन आया। वो मुकुंद को कहता है कि पार्लियामेंट अटैक में शामिल अफजल गुरु के फांसी के बाद अभी कश्मीर में एक नया टेररिस्ट का एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गया है, जिसका नाम है अल्ताफ बाबा। वो इंडिया में कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। तब एक दिन इंटेल मिलने पर मेजर मुकुंद अपनी टीम के साथ अल्ताफ बाबा को लगभग पकड़ लेते हैं, लेकिन लोकल लोगों की मदद से अल्ताफ बाबा वहां से भाग जाते हैं। उस दिन लतीफ नाम का एक लड़का अल्ताफ बाबा को भागने में मदद किया था। इस घटना के बाद मेजर मुकुंद चीता कंपनी के सामने अपने टीम के साथ एक पिक्चर उठाते हैं। उधर इंदु इसी पिक्चर को अपने लैपटॉप में देखकर अपने और मुकुंद के बारे में सोचने लगती है। एक बार फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं साल 2004 में चेन्नई की एक कॉलेज में इंदु एडमिशन लेती है और उसी कॉलेज के एनुअल फंक्शन में इंदु का मुलाकात मुकुंद से होता है। मुकुंद इंदु को रैंप वॉक के लिए ट्रेन करता था, फिर धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया। फिर एक दिन मुकुंद अपने फैमिली के साथ एक दिन इंदु को मिलाने लेके जाता है, पर मुकुंद के माँ इंदु को पसंद नहीं करती क्योंकि इंदु केरल से थी और साथ ही साथ वो क्रिश्चियन थी। मुकुंद इंदु को बताता है कि वो इंडियन आर्मी में जाना चाहता है और कुछ ही दिनों में उसका एग्जाम है। इंदु इस बात को बहुत सपोर्ट भी करती थी। मुकुंद इंडियन आर्मी के एग्जाम में पास हो जाता है और वो 1 साल के लिए आर्मी ट्रेनिंग में चला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इंदु मुकुंद से मिलने भी जाती थी। मुकुंद इंदु को ये बताता है कि केरल में वो अपने घर वालों को अपने शादी के बारे में बता दे। इस बात को सुन इंदु थोड़ा टेंशन में आ जाती है। इंदु केरल में अपनी फैमिली को मुकुंद और अपने बारे में बताती है, पर उसके घर वाले इस बात को सपोर्ट नहीं करते। वो ये कहते कि एक आर्मी वाले के साथ उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। ये सुन के इंदु बहुत अपसेट हो जाती है, पर वो अपने फैमिली वाले के बात नहीं मानती। वो मुकुंद के पास आ जाती है और फिर जिस दिन मुकुंद का आर्मी का लास्ट डे था, वो मुकुंद से मिलने इंडियन आर्मी के ऑफिस चले जाते हैं मुकुंद के फैमिली के साथ। उस दिन मुकुंद इंडियन आर्मी का ऑफिसर बन गया था। अब मुकुंद अपने पहले पोस्टिंग में जाने वाला था। उसे स्टेशन में छोड़ने उसके फैमिली के साथ इंदु भी गई थी। मुकुंद का पहला पोस्टिंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में हुआ था। वहां पे बॉर्डर पे आए हुए कुछ घुसपैठियों ने मुकुंद के सामने उसके ऑफिसर को मार गिराया था। इस घटना का मुकुंद पे बहुत गहरा असर हुआ था। लगभग 18 महीना गुजर गया। मुकुंद अब एक एडिशनल ऑफिसर बन गया था। वो अपने जूनियरों को आर्म चलाना सिखाता था। कुछ दिन बाद इंदु के पिताजी और उसके भैया मुकुंद के घर आए हुए थे। वो लोग इंदु को मुकुंद के घर पे देख के बहुत गुस्सा होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इंदु की शादी एक आर्मी ऑफिसर के साथ कभी नहीं हो सकता। इंदु को अपने साथ केरल लेके चले जाते हैं। ये बात सुन मुकुंद गुस्सा हो जाता है। वो इंदु को कहता है कि जो फैमिली इंडियन आर्मी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो उस फैमिली से रिश्ता नहीं रखना चाहता। वो इंदु से ब्रेकअप करने के लिए कह देता है। पर लगभग 1 साल बाद मुकुंद खुद इंदु के घर आते हैं, उसके फैमिली वालों को मनाता है और उनके फैमिली वाले राजी भी हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों का शादी भी हो जाती है। शादी के साथ साथ मुकुंद का प्रमोशन भी हो जाता है। वो अब कैप्टन मुकुंद बन गया था। फिर 1 साल बाद इनके एक बेटी भी होती है, पर मुकुंद अपने फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। वो ड्यूटी के लिए ज्यादातर फैमिली से दूर रहता था। अब मुकुंद का पोस्टिंग कश्मीर में हुआ था, पर कश्मीर का हालत बहुत खराब था। मुकुंद अब मेजर बन गया था, उसका प्रमोशन हो गया था। मुकुंद का अब अगला टारगेट अल्ताफ बाबा था। उसे किसी भी तरह से न्यूट्रलाइज करना मुकुंद का मकसद बन गया था। मुकुंद वहीद और सैफुद्दीन नाम के 2 आर्मी ऑफिसर से पहचान करते हैं। वो दोनों कश्मीर के लोकल सिटीजन थे। मुकुंद उनसे कश्मीर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता है। फिर वो दोनों के साथ मुकुंद एक दिन अल्ताफ बाबा के पिताजी से मिलने जाते हैं, पर वहाँ पे मुकुंद देखता है कि अल्ताफ के पिता वो अपने बेटे को फ्रीडम फाइटर मानता है और उसे अपने बेटे के मकसद पर फक्र है।
अल्ताफ बाबा मासूम कश्मीर बच्चों को अपने ट्रेनिंग कैंप में उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इंडिया के खिलाफ अटैक के लिए ट्रेनिंग करवाता था। वहाँ पे लतीफ को ट्रेनिंग लेते हुए देखा गया था। ये लतीफ वही है जो एक दिन अल्ताफ बाबा को मिलिट्री से बचाया था। एक दिन मुकुंद को एक लोकल कश्मीरी से इंफॉर्मेशन मिलता है अल्ताफ बाबा के बारे में और मुकुंद कर्नल के साथ मिलके उस पर अटैक करने का प्लान करवाता है। मुकुंद अपने टीम को लेके टारगेट लोकेशन पे पहले से ही पहुंच जाता है। टारगेट वाले घर पे उस दिन अल्ताफ बाबा के ग्रुप में शामिल होने के लिए कुछ नए लड़कों का इंटरव्यू लिया जा रहा था। अल्ताफ बाबा और लतीफ भी वहाँ पे मौजूद था। एक लड़के का इंटरव्यू लेते वक्त अल्ताफ बाबा को शक हो जाता है। वो देखता है जितने भी लड़के इंटरव्यू देने आए हुए वो सब के सब खबरी थे। उन सब के पास माइक्रोफोन थे जिससे मेजर मुकुंद को खबर मिल रहा था। मुकुंद हालत को समझते हुए हमला बोल देता है। इस हमले में कई टेररिस्ट मारे गए और लोकल लोग जो अल्ताफ बाबा को सपोर्ट करते थे वो अल्ताफ बाबा को बचाने के लिए रास्ते पे आ गए। पर इन हालातों में भी मेजर मुकुंद और कैप्टन विक्रम अल्ताफ बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। ये दोनों अल्ताफ बाबा को घेर लेते हैं। पर उधर से लोकल यूथ भी अल्ताफ बाबा को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब मेजर मुकुंद ने अपने बहादुरी का परिचय देते हुए अल्ताफ बाबा को मार गिराया। मुकुंद इस मिशन को सक्सेसफुली खत्म करने के लिए पहले से ही प्लान कर चुका था। वो लतीफ को जानबूझकर अल्ताफ बाबा के मदद के लिए भेजा था और फिर टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप में ज्वाइन करने के लिए कहा था। बाद में लतीफ अल्ताफ बाबा को उस दिन टारगेट वाले घर पे लेके आया था। इस मिशन के बाद मुकुंद और उसके पूरे टीम ने अल्ताफ बाबा के डेड बॉडी के सामने एक तस्वीर खींचा था। इस मिशन के सक्सेस होने के बाद मुकुंद और उसके पूरे टीम को सम्मान दिया गया था और उधर दूसरी तरफ अल्ताफ बाबा के डेड बॉडी को उसके गांव लाया जाता है। पर वहां पे उसके गांव में उसके डेड बॉडी को शहीद का सम्मान दिया जाता है। तभी एक और खतरनाक टेररिस्ट सामने आता है जिसका नाम था आसिफ गानी। आसिफ गानी अल्ताफ बाबा के टीम का था और वो अल्ताफ बाबा से भी ज्यादा खतरनाक था। वो अल्ताफ बाबा के बॉडी के सामने आके उसके मौत का बदला लेने का फैसला करता है और अब उसका मकसद था मेजर मुकुंद को जान से मारना। मेजर मुकुंद आर्मी को मदद करने के लिए लतीफ को पैसे देने जाता है पर लतीफ वो पैसा नहीं लेता है बल्कि वो ये कहता है कि अल्ताफ बाबा के वजह से उसका भाई सुसाइड बॉम्बर बन गया था और मारा गया। वो अपने भाई और इन जैसे मासूम कश्मीरी लड़कों को बचाने के लिए आर्मी की मदद किया था। फिर लतीफ मुकुंद को बताता है कि अल्ताफ बाबा के जैसा एक और टेररिस्ट है जिसका नाम है आसिफ गानी। वो अपने ट्रेनिंग कैंप में बच्चों को आर्मी ऑफिसर को मारने के लिए ट्रेनिंग देता है। आसिफ गानी एक खतरनाक टेररिस्ट है। एक दिन मुकुंद इंदू से फोन पे बात करते हुए कहता है कि वो बहुत जल्द छुट्टी पे घर पे आने वाला है। ये सुन इंदू बहुत खुश हो जाती है। साथ ही साथ अपने मम्मी पापा को एक घर देखने के लिए भी कहता है जिसे मुकुंद अपने फैमिली के लिए खरीदना चाहता है। उधर कश्मीर में एक रात आसिफ गानी कुछ टेररिस्टों के साथ लतीफ के घर जाता है। वो बहुत बेरहमी से लतीफ को मार डालता है और उसके बॉडी को एक ब्रिज पे लटका देता है ताकि पूरे कश्मीर को ये बात समझ में आए कि कोई भी आर्मी का मदद ना करे। ये घटना मुकुंद को अंदर से बहुत प्रभावित करता है। वो लतीफ के फ्यूनरल पे जाना चाहता है पर इसमें भी काफी खतरा है क्योंकि इंटेलिजेंस के मुताबिक मेजर मुकुंद आसिफ गानी के टारगेट पे है और उधर मेजर मुकुंद अपने इंटेलिजेंस टीम के साथ बैठकर आसिफ गानी के बारे में और पता लगाना चाहता है और उन्हें आसिफ गानी का तस्वीर इंटरनेट में मिल जाता है। साथ ही साथ उसका टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलता है। कर्नल मुकुंद को एस्कॉर्ट के साथ लतीफ के फ्यूनरल पे जाने के लिए कहते हैं और साथ में कैप्टन विक्रम को भी लेके जाने के लिए बोलते हैं। वो लोग लतीफ के फ्यूनरल पे जाके उसे सम्मान देते हैं। वापस आते वक्त मेजर विक्रम को उनकी बीवी इंदू का फोन आता है। जब वो दोनों फोन पे बात करते हैं तभी उनके ऊपर आसिफ गानी के लोग हमला कर देते हैं जिसमें आसिफ गानी खुद भी शामिल थे। मुकुंद अपने टीम के साथ तब टेररिस्ट का मुकाबला कर रहा था और फोन पे इंदू इन फायरिंग का आवाज सुनकर बहुत घबरा जाती है। उस फायरिंग में मेजर मुकुंद के साथ जाने वाले ड्राइवर और कुछ सिपाही शहीद हो जाते हैं। उस वक्त मुकुंद इंदू को बताता है कि वो ठीक है। फिर अगले दिन इस हमले में शहीद हुए जवानों को सम्मान दिया जाता है। उधर मुकुंद के टीम के एक कश्मीरी आर्मी ऑफिसर वाहिद को उसके घर के सामने से किडनैप करके लेके जाते हैं। उसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। जब मेजर मुकुंद को इस बारे में पता चला तो वो किसी भी हालत में अपने ऑफिसर को बचाना चाहता था। कुछ देर बाद आसिफ गानी के पिता
मुकुंद के पास आते हैं। वो कहते हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे उनका बेटा आसिफ टेररिस्ट बने। वो बताते हैं कि कल टेररिस्ट लोग एक बच्चे के हाथों आर्मी ऑफिसर को मारने वाला है, ताकि पूरे कश्मीर में ये बात बताया जाए कि कोई भी कश्मीरी इंडियन आर्मी में कभी भी ना जाए। ये सुन मुकुंद और उसका टीम चौंक जाता है। अगले दिन आर्मी ऑफिसर वहीद को मारने के लिए सबके सामने लाया गया। उसका हालत बहुत खराब था। तब एक टेररिस्ट ने एक बच्चे को बुलाकर वाहिद को मारने के लिए कहता है। वो बच्चा डर रहा था। इन टेररिस्टों का मानना था कि ये मंजर देखने के बाद कोई भी कश्मीरी आर्मी में नहीं जाना चाहेगा। पर उस वक्त मेजर मुकुंद और उसके टीम ने टेररिस्टों पर हमला बोल दिया। वो लोग गोली से कई टेररिस्टों को मार गिराए। आर्मी वाले भीड़ में कश्मीरी बन के छुपे हुए थे और बहुत मुश्किल से वाहिद को वहां से निकाल के लेके आ गए। इस घटना के बाद आर्मी वाले कश्मीरियों से और ज्यादा मिलने लगे, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि आर्मी वाले कश्मीरियों की मदद के लिए यहाँ पे है। उस वक्त आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक जूनियर की गलती की वजह से मेजर मुकुंद को गोली लग जाता है, पर वो आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहता। इससे इंक्वायरी में लोकल कश्मीरी ऑफिसर को सस्पेंड किया जा सकता है। उससे कश्मीरियों पे इंडियन आर्मी के बारे में गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए मेजर मुकुंद के रिक्वेस्ट पे उन्हें केरला शिफ्ट किया गया था, जहां पे उनका इलाज उनके ससुर ने किया था। मुकुंद को उस वक्त आर्मी से कुछ दिन के लिए छुट्टी मिला था। तब मुकुंद इंदु को सरप्राइज देने के लिए बिन बताए घर पहुंच जाता है। उसे देख इंदु और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है, पर मुकुंद अपना इंजरी इंदु से छुपा नहीं सका। मुकुंद को गोली लगने की बात सुनकर इंदु घबरा जाती है। कुछ दिन मुकुंद अपने फैमिली के साथ बिताने लगा। उस वक्त मुकुंद को आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोन आता है। मुकुंद को छोड़ने उसका फैमिली एयरपोर्ट जाते हैं। इंदु बहुत भावुक हो जाते हैं। कर्नल अपने टीम को ये ब्रीफ करते हैं कि आने वाले कश्मीर इलेक्शन में सबको और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये इलेक्शन में आतंकवादी कुछ बड़ा अटैक कर सकते हैं। कर्नल कहते हैं कि रॉ ने उन्हें एक वीडियो भेजा है जिसमें मसूद अजहर लगभग 11 साल बाद सामने आया है। वो इस इलेक्शन के खिलाफ है और कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होने की बात करते हैं। इस वीडियो में आसिफ गानी को देखा जाता है। कर्नल मेजर मुकुंद को अनंतनाग इलेक्शन को सक्सेसफुली करने के लिए जिम्मेदारी देते हैं। इस इलेक्शन में इंडियन आर्मी पूरे दम से कश्मीर में एक्टिव रहते हैं। पूरे कश्मीर में इलेक्शन का माहौल था। साथ साथ कुछ कश्मीरी इस इलेक्शन को बॉयकॉट भी कर रहे थे। फिर 11 अप्रैल मेजर मुकुंद के बर्थडे के दिन उनके फैमिली उन्हें विश करने के लिए फोन करते हैं, पर मेजर मुकुंद इलेक्शन की ड्यूटी में बिजी थे। मेजर मुकुंद जब रात को अपने कैंप में आते हैं, तब उन्हें इंदु और उनकी बेटी बर्थडे विश करती है। फिर इलेक्शन का दिन आता है। कड़ी सुरक्षा में लाखों कश्मीरी वोट डालने जाते हैं। कैप्टन विक्रम कहते हैं कि इस बार अनंतनाग में 4,75,000 से भी ज्यादा वोट पड़े हैं, जिसे सुन आर्मी वाले खुश हो जाते हैं। पर उधर जब वोटिंग बॉक्स को लेकर बस सिक्योरिटी के साथ जा रहा था, तब उस आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें कई मासूम लोग भी मारे गए और हमले को अंजाम दे रहा था खुद आसिफ गानी। वो बड़े बेरहमी के साथ बस में जाने वाले सारे सिक्योरिटी को मार दिया। आतंकवादी सारे बैलेट पेपर को जला के राख कर देते हैं। मेजर मुकुंद इस घटना को देख बहुत शॉक हो जाते हैं। इस हमले का न्यूज देखकर इंदु मेजर मुकुंद को फोन करती है। तब मेजर मुकुंद पूरी रात वीडियो कॉल ऑन करके एक दूसरे को देखते देखते सो गए। दूसरे दिन ड्यूटी पे जाने से पहले मेजर मुकुंद इंदु से रात को लौट कर आके फिर वीडियो कॉल करने का बात करता है। उस दिन जब आर्मी वाले खाना खा रहे थे, तब उन्हें एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि आसिफ गानी और कुछ टेररिस्ट एक बिल्डिंग में छुपा है। वो लोग बिल्डिंग के कुछ मासूम लोगों को होस्टेज बना के रखे हैं। मेजर मुकुंद अपने सीनियर से परमिशन लेके पूरी तैयारी के साथ अपने टीम को लेकर निकल पड़ते हैं। पूरे टीम गाड़ी में अपना हौसला बढ़ाने के लिए स्लोगन देते हैं। तब कैप्टन विक्रम कहते हैं कि उनका बेटा अगले साल 7 साल का होने वाला है और बड़ा होकर वो भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेगा। लगभग दोपहर के 3 बजे इंडियन आर्मी होस्टेज के स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। मेजर मुकुंद आसिफ गानी के पिताजी को माइक देके उनको सरेंडर करने के लिए कहते हैं। आसिफ के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर तभी आतंकवादी आरपीजी फायर कर देते हैं। तब मेजर मुकुंद आसपास के घर को खाली करने के लिए कहते हैं। अपने टीम को चारों तरफ से बिल्डिंग को घेरने के लिए कह देते हैं और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए।
लेकिन तभी मिलिट्री के रेडियो ऑपरेटर आके मेजर मुकुंद को कहते हैं कि आसिफ गानी 250 किलो आरडीएक्स पूरे बिल्डिंग में लगा के रखे हैं और कोई भी अंदर आएगा तो मिलिट्री के साथ साथ होस्टेज भी मारे जाएगा। ये सुन मेजर मुकुंद अपने टीम सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को बिल्डिंग से दूर रहने को कहते हैं। वो फौरन सारे विलेजर्स को हटाने के लिए कह देते हैं। मेजर मुकुंद कर्नल को रात में अटैक करने का प्लान बताते हैं। वो अकेला अंदर जाने का बात करते हैं। तब कैप्टन विक्रम भी उनके साथ जाने का बात करते हैं, पर कर्नल उनका इस प्लान को मना कर देते हैं। लेकिन मेजर मुकुंद अपने प्लान पे अटे रहते हैं और कर्नल का परमिशन लेके रात को अटैक करने का प्लान करते हैं। उधर अंधेरा होते ही आर्मी वाले टेररिस्ट का ध्यान बताने के लिए फायर करते रहते हैं ताकि मेजर मुकुंद और कैप्टन विक्रम उस बिल्डिंग में घुस सके। लगभग शाम के 7 बजे के बाद मेजर मुकुंद और कैप्टन विक्रम धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो लोग मेन डोर पे बम लगा के उसे उड़ा के अंदर घुस गए। बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए टेररिस्टों को दोनों ऑफिसर बड़े दिलेरी के साथ मार के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर और टेररिस्ट बंधक बनाकर रखे थे। उस वक्त मेजर मुकुंद और कैप्टन विक्रम दिलेरी के साथ आतंकवादियों को मार के धीरे धीरे बिल्डिंग के ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। तभी आसिफ गानी के गोली से कैप्टन विक्रम मारा जाता है। मेजर मुकुंद कैप्टन विक्रम को अपने आंखों के सामने मरते देख तभी बहादुरी के साथ आसिफ गानी के साथ लड़ गए और आसिफ गानी को जान से मार दिए। मेजर मुकुंद बिल्डिंग से बाहर आके अपनी टीम को विक्ट्री साइन दिखाते हैं। कर्नल से लेकर सब खुश हो जाते हैं। तभी मेजर मुकुंद कोलैप्स हो जाते हैं। उन्हें ऐसे देख पूरा टीम शॉक हो जाते हैं। आसिफ गानी के साथ लड़ते वक्त मेजर मुकुंद को गोली लग जाता है। मेजर मुकुंद धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगते हैं। उनके जूनियर तभी ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तब तक मेजर मुकुंद शहीद हो चुके थे। अगले दिन सुबह इंदू के घर उसके भाई आता है। इंदू के भाई से इंदू को मुकुंद के बारे में पता चलता है। मुकुंद का पूरा फैमिली इस न्यूज से टूट जाते हैं। मेजर मुकुंद और कैप्टन विक्रम को आर्मी की तरफ से श्रद्धांजलि दिया जाता है। मेजर मुकुंद का कॉफिन उनके घर भेजा जाता है। उसका पूरा फैमिली उसे आखिरी बार देखने आते हैं। सब रो रहे थे, पर इंदू पूरी तरह से शॉक में थी। मुकुंद के पिताजी उसे मुखाग्नि देते हैं। फिर हम देखते हैं इंदू मुकुंद के फैमिली के साथ दिल्ली आ रही थी। मुकुंद को प्रेसिडेंट अवार्ड मिल रहा था। उसके गांव में मेजर मुकुंद का एक स्टैचू बनाया गया था। यही था मेजर मुकुंद की कहानी आमरण। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।